तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और इसकी स्थापना हुई थी 5वीं सदी में गुप्त काल के दौरान, जो कि कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। और उसके कुछ समय बाद यानी कुछ सालों बाद 1193 के आसपास खिलजी, जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने गुस्से में ये यूनिवर्सिटी जला दी, कुछ लोग कहते हैं कि वो कुरान की खोज कर रहे थे। ये सब हमें नहीं पता, ये कही हुई बातें। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी को करीब से देखते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इतिहास तो जो है वो है, उसको हम बदल नहीं सकते। चाइना ईस्टर्न साइड में बसा हुआ, इंडिया वेस्टर्न साइड में बसा। क्यू का मतलब होता है टू बी ट्रेवल करना, सी का मतलब होता है डायरी। वो चाइनीज भाषा में लिखा हुआ था, उसको ब्रिटिश ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तब ब्रिटिश ने वापिस आया। तब इसकी कंटिन्यू खुदाई 1915 to 1940 तक करवाई। तो ब्रिटिश को पता चला कि नालंदा ये है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। उनकी डायरी डायरेक्शन दे रही है। इसकी एरिया 7 माइल लॉन्ग and 3 mile wide, altogether 21 kilometer square area of the Nalanda, and 10,000 students and 1,500 professors were reading at that time. So university chancellor was Shilabhadra. Shilabhadra was the chancellor of the Nalanda. अंदर जैसी एंट्रेंस है तो हमें मिलती है ये कुछ खुदाई हो रखी। ये एक्चुअल में क्या थी, ये थे रूम जहाँ पे बच्चे स्टडी करते थे, और ये थी स्टेयर्स सेकंड फ्लोर के लिए, जो कि सारी चीज़ें बिखर चुकी, नष्ट हो चुकी हैं। और ये जो काली काली ईंटें पड़ी हैं ये आग की वजह से हैं, क्योंकि यहाँ जो आग लगी थी वो 6 महीने तक जलती रही थी। आप समझ सकते हैं 6 महीना बहुत बड़ा पीरियड होता है आग के लिए। और दूसरी चीज़ कि इनकी चौड़ाई देख लो, पूरी कार चढ़ा दो ऊपर तक। हुएन की डायरी से उन्हें कंफर्म था कि इसमें 4 गेट, लेकिन नहीं मिलने के कारण ब्रिटिश ने एंट्री गेट 1942 में बनाया। दीवारों की चौड़ाई 20 फुट, 12 फुट, 8 फुट, 4 फुट, 5 फुट है। इसकी विशेषता, जाड़े के दिन में विद्यालय के सभी कमरे गर्म होते थे, गर्मी के दिनों में विद्यालय के सभी कमरे ठंडा हुआ करते। यानी नेचुरल एसी कमरा बना हुआ था। ये गड्ढे जो देख रहे हैं वो गड्ढे नहीं, ये 413 ईडी में मगध के राजा, हिंदू राजा ने इस विद्यालय का फाउंडेशन का कार्य, निर्माण का कार्य उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया। एक विद्यालय, एक कमरे में एक विद्यार्थी रहते थे, जमीन पर सोते थे। देखने में लग रहा कि छोटा है, लेकिन 9x7 का है। एक कमरे में एक विद्यार्थी रहते थे। दरवाजा इनकी बंद रखी गई है। कि ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है कि हम भारत को छोड़ रहे हैं, हमारे पास समय का अभाव है, हम इसकी कंप्लीट खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। तो 11 को कॉरिडोर मिला है, 11 को ब्लॉक मिला है, कमरा 990 कमरा मिला है। लेकिन हुएन सांग की डायरी से हमें प्राप्त होता है 11,500 कमरे थे, 160 ब्लॉक था, 9 मंजिला थी, 21 किलोमीटर स्क्वायर माइल में फैला हुआ था। अभी जा रहे हैं थोड़ा सा रिलैक्स करने उस पेड़ के नीचे, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, पीछे सर हैं ये देते रहेंगे बीच बीच में। हाँ ठीक। और चलिए फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, कि कैसे बनी और कैसे ख़राब बनी। कैसे वो तो मैंने बता दी थी, और ख़राब कैसे वो भी बता दी, बट इसकी स्टोरी नहीं बताई। तो स्टोरी सर बता रहे हैं धीरे धीरे। चलिए सर। हर्बल मेडिसिन तैयार करते थे। आयुर्वेदिक डॉक्टर की भी पढ़ाई होती थी। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो बनते थे उसमें जड़ी बूटी का दवा तैयार करते थे। दवा भी तैयार नहीं होता। उसके बाद उन्होंने सामूहिक भोजन बना करके खाया करते। तो धूप में यदि जो ब्लॉक को देखना चाहेंगे तो हम विद्यार्थियों को ले चलेंगे। तो अंकल जी ने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताई वो यही थी, और जो जगह है वो यहाँ आ गया, और यही थी जो लैब वगैरह थी जहाँ पे धातुओं को गला के मूर्तियाँ बनाई जाती थी, और उसका थकान के बाद अपना कुकिंग वगैरह करके एक साथ सामूहिक भोजन बना के खाया जाता था और विश्राम किया जाता था। तो यहाँ तो आ चुके, अब चलते हैं कुछ अगली जगह, क्योंकि मेरा काम है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में। तो चलिए फिर। क्या लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं कर रहे वो तो कर दिया करो। बोल विषय में इस देश का मालिक, सबसे बड़ा जुझारू, शक्तिशाली, पावरफुल बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक थे। उनको पता चला कि बुद्ध के जो प्रधान शिष्य हैं उनकी निधन हो गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 6th सेंचुरी BC में
तो उन्होंने अपने राजकाल में संकल्प लिया था कि धर्म की हम पूजा कैसे करेंगे। तो संघमित्रा और महेंद्र को पटना का प्राचीन नाम विद्यार्थी लोग जानते हैं पाटलिपुत्रा था, लेकिन वहाँ का वो राजा था और वही राजधानी उनकी थी, और वहीं से संघमित्रा को और महेंद्र को बोधि वृक्ष को पेड़ को लेकर के भेजा था जल मार्ग से जाने के लिए। जिस घाट से उन्होंने डिपार्चर किया है उसका आज प्राचीन नाम अभी वर्तमान नाम महेंद्रू घाट है। वहीं से वो डिपार्चर किया है और वहाँ अनुराधापुर में पेड़ लगाया है। वो अनुराधापुर में पेड़ हर ब्रांच जो डाली फैला है उसमें हर ब्रांच के श्रीलंका के सरकार ने वो पीतल का स्तंभ लगा करके सुरक्षित किया है, क्योंकि ये पेड़ नष्ट न हो बोधि वृक्ष को। तो वही सम्राट अशोक ने आकर के अपने हाथों से भूमि पूजा करते हुए इस स्मारक को निर्माण करवाया है 3rd सेंचुरी BC में। वो काफी हाइट बना हुआ था, वो 250 फीट की हाइट में थी, लेकिन खंडित हालत में 100 फुट की तकरीबन में बना हुआ। उसमें बुद्ध की जीवन में जो घटनाएं घटी है वो जिनकी जीवन काल में उनकी सारा तस्वीर अर्चा प्रतिरूप लगा हुआ है। उसमें कहीं पर बुद्ध ने कीलर जो अंगुलीमल कीलर को उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा तुम अपना कर्म बदलो, तुम्हारा संसार दुखी होगा, तुम कहीं चैन से नहीं रह पाओगे। अम्रपाली को उपदेश दे रहे हैं और सारी पुत्री और मोगलाइन को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए उनकी जीवन का सारा प्राचीन इतिहास उसमें हर दीवारों पे लगा। मीन्स नॉलेज, सत्व मीन्स बीइंग। जो प्राणी हमेशा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहा हो उसे बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। नालंदा का मूर्ति जो भी देखेंगे आप लोग विद्यार्थी लोग याद रखेंगे, नालंदा की मूर्ति में 2 लोटस फ्लावर है, 2 लोटस फ्लावर लगा हुआ है, एक नीचे की ओर है और एक ऊपर की ओर। लोटस फ्लावर लगा हुआ है वो इस जीव लोक को संकेत कर रहा है। और जो अपर जो लगा हुआ है तो अपर जो लोग लगा हुआ तो अपर लोक जिसमें आरोप लोक है उसमें रूप नाम का कोई चीज नहीं है। बुद्ध ने कहा कि जो अच्छा कर्म करते हैं उनकी जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने लोगों को जानकारी दी है कि ये श्रोतापन सकृतागामी अरहत जो प्राप्त करते हैं तो एक बार ही वो जन्म लेते हैं। इस तरह से बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिया है। 500 वर्ष होने जा रहा है। ये ब्रिक जो है ज्यों का त्यों है, नया ईंट जो है वो डैमेज हो रहा है, लेकिन पुराना ईंट ज्यों का त्यों बना हुआ। लकड़ी का बैरियर लग जाने के बाद लाइब्रेरी क्लोज, ये जले का दाग। तो ब्रिटिश ने कन्फर्म किया है कि इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने ब्लॉक नंबर 1 जो रत्न सागर लाइब्रेरी थी जिसमें आग लगाया था, तो 6 महीने तक पुस्तकालय जलती रह गई थी। दोनों साइड में बुद्ध की मूर्तियां थी। जब लोग प्रवेश करते थे बुद्ध की मूर्तियां को रिगार्ड करते हुए प्रेयर करते हुए अंदर में प्रवेश करते थे। लकड़ी का बैरियर लग जाने के बाद विद्यार्थियों को संकेत मिलता था कि ब्लॉक में प्रवेश निषेध है। ये काला काला दाग जले का दाग। आइए आप लोग परेशान हैं भाई, हम लोग तो रात दिन धूपे में रहते हैं। जिस कमरे में आप लोग आगमन किया है ये हुएन सांग का लिविंग रूम है। हुएन सांग ने अपनी डायरी में लिखा है कि देयर आर 2 आइडेंटिफिकेशन इन माय लिविंग रूम। 1 आइडेंटिफिकेशन इन माय लिविंग रूम, 1 मेडिटेशन केव एंड गो इनसाइड आई विल टेक मेडिटेशन। इसमें आचार्य लोग रहते थे पहले, लेकिन ये गेट जो है क्लोज कर दिया गया। बड़ा गेट था लेकिन आर्कोलॉजी ने इसको क्लोज कर दिया। अंदर में बैठते थे, विपासना करते थे, मेडिटेशन करते थे। दूसरा पहचान कमरे का है इसके, उन्होंने कहा दीवार के सटे, लिविंग रूम के दीवार के सटे एक श्राइन चैम्बर है जहाँ पर बुद्ध की मूर्तियां 5 फुट की थी। वहाँ पर सुबह शाम हम पूजा करते थे। उनका बचपन का नाम छेनय, विद्यार्थी लोग याद रखेंगे क्या? उनका बचपन का नाम छेनय, उनका बचपन का नाम छेनय हाँ, लेकिन उनकी माता का नाम किन, पिता का नाम हवाय। वो हुनान प्रांत के रहने वाले तुरान प्रांत में एजुकेशन प्राप्त किए थे। लोग आ जाइए, सीलिंग को देखना कैसे लोग बनाते थे। ये ओल्ड वर्क है, इसमें
सारा भवन का गेट जो बना हुआ था इसी कंस्ट्रक्शन से बना हुआ था। छत की ढलाई सीलिंग इसी रूप में बना हुआ था। लेकिन ब्रिटिश ने इस ओवर को देखा तो 1855 में रेलवे का निर्माण कर रहे थे भारत में। तो जितना रेलवे का हाई ब्रिज जो बना हुआ है ब्रिटिश ने इसी कंस्ट्रक्शन से बनाया। इसमें मिट्टी और छत की ढलाई जो हुआ है 2000 बरस से ज़्यादा होने जा रहा है। बारिश की पानी आज भी लीकेज नहीं होता। इसमें से विशाल मिट्टी का बर्तन, जला हुआ चावल जो मिला है वो संग्रहालय में रखा हुआ। इसलिए ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है कि यह स्टोर रूम रहा होगा। वो जल पीने के लिए कुआं है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ है। जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं थी दोनों बाजू में माइका स्टोन का प्लेट लगा हुआ है। इसमें 5 हॉल था, 1 2 3 4। पांचों हॉल से जुड़ा हुआ माइका 1 इंची का माइका दर्पण लगा हुआ था। माइका के दर्पण पे जब सूरज की रोशनी सारा दिन टच होता था वो अपनी ओर रीस्टोर कर लेता था, ऑब्जर्व कर लेता था और उसमें तरह तरह का डिफरेंट कलर इंक्लूडेड था। लेकिन रात्रि जब होती थी तो रात्रि में दोनों ग्लासों से इसी सूरज की रोशनी रीस्टोर किया हुआ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन होकर सीधे सन इमेज बुद्ध की प्रतिमाएं पे मंदिर में चेहरे पे पड़ती थी, जिससे उनकी मूर्तियां देखने में प्रतिमाएं रात्रि में मोस्ट ब्यूटीफुल की तरह दिखलाई पड़ती थी। यहाँ से बुद्ध की जो मूर्तियां मिली है वो संग्रहालय में रखा हुआ है और इस पर लगा हुआ दर्पण खुदाई में नष्ट हो गया। नया ईंट हम दिखलाएंगे तो विद्यार्थी लोग कहेंगे कि नहीं जी तो नया नहीं पुरानी ईंट है। देखिए 60 बरस पहले नया ईंट लगाया, इसकी हालत दयनीय है, देखने में लगता है ये पुरानी है। लेकिन दीवार में जो भी ईंट लगा हुआ वो 2500 बरस पुराना है, देखने में लगता है कि न्यू है, लेकिन वो न्यू नहीं, वो ओल्ड है, ये न्यू है। तो यही वो जगह है भाई, कसम से बता रहा हूँ, अंदर आके इतना मज़ा आ गया। इतनी ठंडी जगह है और नीचे भी ईंटों से हो रखा है। जो हम लोग आजकल फर्श बनाते हैं वो भी एशियन आर्किटेक्चर जो था वो लिटरली बहुत ज़्यादा एडवांस था। और नालंदा यूनिवर्सिटी का तो अपने आप में एक नाम है कि भैया पढ़ाई लिखाई इन्फॉर्मेशन ज्ञान सब कुछ यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं था। तो हम भी यहाँ आ गए इसी तलाश में देखने, और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सर के थ्रू आपको दे ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ये है, मेरा फेस ना दिखाना, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। घूम फिर तो बहुत लिए, अब चलते हैं थोड़ा यहाँ का जो म्यूज़ियम है, जो यहाँ से खुदाई के दौरान चीज़ें प्राप्त हुई थी वो देखने। अगर वहाँ फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड हुई तो वहाँ भी दिखा देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ कहूँगा, नालंदा यूनिवर्सिटी में हर वो चीज़ मिली जो धर्म और ज्ञान दोनों को बैलेंस रख सके। इट मीन्स आप मेडिटेशन के लिए भी जगह है, पूजा पाठ के लिए भी जगह है। लाइब्रेरी भी थी जिसमें मोर देन 9 मिलियन बुक्स हुआ करती थी, जो कि एक चाइनीज़ बुक थी उसमें लिखा हुआ था। और क्या ही बताएं, गर्मी से बुरा हाल है। बाकी चलते हैं एक बार पहले म्यूज़ियम। और ये देख रहे हो स्टेयर्स हो तो ऐसी हो कम से कम पैर में दर्द तो ना हो, उतरते हो छोटी छोटी वो बड़ी बड़ी यार थका देती, हाल बहुत बुरा हो रखा है। हाँ दौड़ के चलो, अरे टोपी हर जगह गिर जाती है। हम लोग पहुँच गए अब यहाँ के म्यूज़ियम में, जो कि है यहाँ जितनी भी चीज़ें खुदाई में मिली थी। और हमें पुस्तकें तो प्राप्त नहीं हुई, बट जो दीवारों पे लिखा हुआ था वो सारी चीज़ें यहाँ पे संभाल के रखी गई हैं। तो देखते हैं, लेट्स। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मुश्किल ही है कि अलाउड हो, क्योंकि ऐसी जगह पे अलाउड होता नहीं है। बट अगर हुआ तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो भाई जितना हो सकता था मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली, कुछ वीडियोज़ ली जो आपने देख ली। और अब चलते हैं, थोड़ा कुछ खाने का अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि आज तो हमारा है थोड़ा सा फास्ट। तो थोड़े फ्रूट वगैरह खाएंगे और उसके बाद जहाँ हमने बैग रखा है अपना बड़ा वाला, वहाँ से बैग लेंगे और राजगीर चलते हैं। तो समय हो चुका है राजगीर जाने का, और हम पहुँचे थे दोपहर के टाइम शॉप पे। यहीं हम लोगों ने नाइट स्टे किया था, सुबह नहाना धोना भी यहीं हुआ, और उसके बाद आते ही गए थे सो। बहुत गंदी नींद आ रही थी फास्ट के चक्कर में। फिर अंकल जी ने उठाया, पपीता वगैरह लेके आए, खाया, और उसके बाद अब चल रहे हैं राजगीर की ओर। चलो विदाई ले लेते हैं अंकल से और चलते हैं फिर राजगीर। चलिए अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहीं है अंकल जी के यहाँ रात को पहुँचे थे हम, ठीक है। तो यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है? नालंदा स्टेशन होगा 2.5 किलोमीटर नालंदा स्टेशन है, और इस तरफ 13 किलोमीटर के आसपास राजगीर है।
तो हमने तो स्टेशन नहीं जाना, स्टेशन वाले पूछा था आपके लिए, अगर आप कभी नालंदा आते हैं तो यहीं से गेट है इसके बगल से, और यहीं पे ये रेस्टोरेंट, आइए, खाना भी अच्छा है, पीना भी अच्छा है, और स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। चलिए मज़ा। तो चलिए फिर नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं राजगीर पहुँच के, और ये ब्लॉग हो गया इस समय एंड करने का।